नमस्कार दोस्तों, शिवाज ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैथ्स में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कर रहे थे। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए थे। आज हम लोग उसी टाइप के कुछ नए प्रश्नों को, कुछ अलग टाइप के थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रश्नों को हम आपके सामने करेंगे। जब मैं करने लगूंगा और आप जब सीखने लगेंगे तो आपको भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, आज सीखते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग को क्या कहा गया, इफ एक्स बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर, प्रूव दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ मान लेते हैं x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये और ये के बराबर अगर हम लोग मान लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर और ये भी के बराबर। यहाँ से आता है y बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग नीचे 1 मानते हैं तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा k से इनको इंटू करने पे क्या हो जाएगा, के एल एम माइनस के एन स्क्वायर, और यहाँ से नीचे फिर 1 मानने पे y वन जो y इज इक्वल्स टू के से इंटू करेंगे तो के एम एन माइनस के से एल स्क्वायर को इंटू करेंगे तो के एल स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे 1 मान के करेंगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू के से करेंगे के एन एल है तो l फिर n, और फिर k से करेंगे तो माइनस के एम स्क्वायर। अब मैंने यहाँ एन एल क्यों नहीं लिखा, तो अल्फाबेट में पहले आई जे के एल एम, उसके बाद में n आता है। तो यहाँ पे अरेंज करने के लिए, सजा के लिखने के लिए मैंने क्या किया, पहले l को लिखा फिर n को लिखा। ठीक है, तो अब हम लोगों को वैल्यू मिल गया है, k का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना है, z का वैल्यू इतना है। तो हम लोग को जो प्रूव करना है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को क्या प्रूव करना है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू, हम लोग को प्रूव करना है 0। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एल एच एस लिख लेते हैं, और एल एच एस मतलब क्या होता है, इज इक्वल्स टू के, इस साइड का ये क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में x का वैल्यू बैठा देंगे। x का वैल्यू क्या आया है, के एल एम माइनस के एन स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या आया, के एल एम माइनस के एन स्क्वायर, जो आया था हम लोग x के जगह पे उतना बैठा देंगे। ठीक है, l का l और x के जगह पे हम लोगों ने x का वैल्यू लगा दिया। उसके बाद है प्लस और m और फिर y, प्लस m और y के जगह पर y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के एम एन माइनस के एल स्क्वायर, फिर प्लस, तो फिर प्लस, और n का n, और z के जगह पे z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के एल एन माइनस के एम स्क्वायर, ये दिया है, तो लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब हुआ ये सब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो l से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर एम, क्या हो जाएगा,
के एल स्क्वायर एम, और जब एल से प्लस माइनस माइनस एल से के एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एल एन स्क्वायर। अब एल क्यों बीच में, क्यों? क्योंकि ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेट में पहले के एल एम और एन आता है, तो इस तरह से। तो प्लस एम से करेंगे तो एम से अगर इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा के एम स्क्वायर एन, माइनस एम से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा के एल स्क्वायर एम, के एल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एन से अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा के एल एन स्क्वायर, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा के एम स्क्वायर एन। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे कुछ साइन नहीं तो प्लस, अब प्लस के एल स्क्वायर एम माइनस के एल स्क्वायर एम के साथ में कट गया, दोनों आपस में घट गए, जीरो। अब माइनस के एल एन स्क्वायर प्लस के एल एन स्क्वायर के साथ में चला गया, प्लस के एम स्क्वायर एन माइनस के एम स्क्वायर एम के साथ में चला गया। जब कुछ नहीं बचा यहाँ क्या होगा, जीरो। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। क्यों? क्योंकि आर एच एस में क्या है हम लोग का, जीरो, वही प्रूव करना था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ही आसान अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ, क्वेश्चन नंबर 2, इफ x by y is equals to a plus 2 by a minus 2, then find the value of x square minus y square by x square plus y square। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को पता करना है, या आप लोग अगर के मान के भी करना चाहें, के मेथड जो हम लोग यूज कर रहे थे के मान करके, उस तरह से भी बन सकता है। लेकिन जब हम लोग को प्रॉपर्टी पता है तो हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू में हम लोग जाते हैं, वही प्रॉपर्टी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग को यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स में हम लोग को वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग को दिया गया है एक्स और वाई के टर्म्स में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई ए स्क्वायर और a प्लस 2 बाई ए माइनस 2 ये भी हो जाएंगे स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 2, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, ऊपर का प्लस नीचे का। तो ऊपर हम लोगों के इस साइड में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस नीचे हम लोगों का वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले ऊपर का प्लस नीचे का बाई लगा के फिर ऊपर का माइनस नीचे का, इधर भी सेम वही करेंगे, ऊपर का प्लस नीचे का बाई लगा करके ऊपर का माइनस नीचे का। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है, लेकिन
क्वेश्चन में हम लोगों को माइनस वाला ऊपर दिया गया और प्लस वाला नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको पलटते हैं तो इधर का भी पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, साथ ही में सॉल्व भी करते हुए चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर टर्म्स में हम लोग तोड़े, या आप लोग फॉर्मूला में भी तोड़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस, छोड़ दीजिए फॉर्मूला में तोड़ते हैं, आसानी रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा उल्टा कर देते हैं पहले, हो गया, उल्टा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इधर आते हैं। क्या बचा यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस इसको अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई, नीचे अगर करें तो क्या हो जाएगा, सेम वही, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ से करते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखिए माइनस है तो सबका साइन चेंज करके लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इनटू होने पर तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4a माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई, नीचे अगर आते हैं तो उसको खोल देंगे, प्लस 4a प्लस 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गया, माइनस 4 और प्लस 4 कट गया, यहाँ नीचे प्लस 4 और माइनस 4a कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a और 4a टोटल हो जाता है 8a बाई ए स्क्वायर टोटल 2a स्क्वायर प्लस 4 और 4 जोड़ने पर हो जाता है 8। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आगे क्या आता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 8a, और नीचे अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस 8 में से 2 निकल जाने पर यहाँ कितना बचेगा 4, क्योंकि इससे इसको इंटू करेंगे तो 8 होता है। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 4 जा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है 4a बाई ए स्क्वायर प्लस 4। तो यही हम लोगों का आंसर, इतना ही हम लोग को निकाल के दिखाना था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग, अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फिर से थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन मैं आप सबके सामने ले आना चाहता हूँ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1।
हो तो प्रूफ दैट, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे। हम लोग को प्रूफ करना है a बाई 1 प्लस ए प्लस b बाई 1 प्लस बी प्लस सी बाई 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये करने पे भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये सब करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। हम लोग को प्रूफ करना। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। जैसे यहाँ पे के होता था, हम लोग के मानते थे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जैसे हम लोग के लिखते थे वैसे 1 लिखेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 और सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा क्या, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। यहाँ करते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी प्लस ए। यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग को ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ए बी और सी दिया गया है, ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 बाई 1 प्लस ए है, अगर इसको हम लोग ए बाई ए से मल्टीप्लाई करें, सोचिए ऊपर ए पता नहीं है, लेकिन नीचे और इस ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है। तो जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम लोग अब इधर करेंगे, थोड़ा बढ़िया से दिखने के लिए। क्या है क्वेश्चन, 1 बाई 1 प्लस ए प्लस 1 बाई 1 प्लस बी प्लस 1 बाई 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1 हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 प्लस ए को, इस ए को अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे। तो ए स्क्वायर का हम लोग को निकालना है। जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर भी सेम करेंगे। हम लोग को बी स्क्वायर करना है, तो बी से नीचे और बी से ऊपर, क्योंकि ये कटने के बाद में 1 आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं 1 बाई सी, इसको करेंगे सी बाई सी से, तो ये क्या होगा। तो इतना करने के बाद में अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है ए बाई ए प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ए से 1 को मल्टीप्लाई करने पे ए और ए से करने पे a1 से ए प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ ए का वैल्यू था हम लोगों का बी प्लस सी ए स्क्वायर का, और बी स्क्वायर का वैल्यू था सी प्लस ए और सी स्क्वायर का वैल्यू था ए प्लस बी। और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो b बाई बी से करेंगे तो b से 1 को करने पे b और b से b को करने पे b स्क्वायर प्लस c1 जा c और c से 1 को करने पे c और c से c को करने पे c स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का स्क्वायर 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 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर दिया गया था उसका वैल्यू, जिसका वैल्यू दिया गया उसको बैठा देते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू डालते हैं जो b प्लस सी था, तो a बाई ए और ए स्क्वायर के जगह पे हम लोग लिखते हैं b प्लस सी प्लस, अब b स्क्वायर के जगह पे b स्क्वायर का वैल्यू क्या है c प्लस ए, तो उसको डालेंगे। तो यहाँ b का b बाई b प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या था c प्लस ए प्लस c बाई c प्लस, अब c स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है a प्लस बी, तो a प्लस बी। ठीक है,
तो इतना करने के बाद में हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे बी सी है, यानी कि इसको अगर अरेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी सी, ए सी सी ए बी है, तो इसको भी अगर अरेंज करेंगे तो पहले ए लिख देंगे, ए बी सी हो जाएगा। तो तीनों में बाई के तीनों में सेम नीचे सेम है, तो जब नीचे सेम रहता है तो तीनों के लिए एक बार लिखते हैं, तीनों में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों के लिए एक बार लिखते हैं, और ऊपर जो है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो जब ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी को काटेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो क्या आएगा 1। तो हम लोग को 1 ही निकाल के दिखाना था और हम लोग 1 निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर मतलब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आप लोग अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को जो नहीं समझ पा रहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को उनको भी समझ में आ जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।